तो आज के वीडियो में हम नोजेस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम नोजेस। तो नोजेस पोएम जो है इसके कवि कौन है? द पोएट ऑफ द पोएम नोजेस इज़ एलन फिशर। तो कवि का नाम है एलन फिशर, जिन्होंने ये पोएम लिखा हुआ है। व्हाट्स द फनीएस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो कवि के अनुसार सबसे हास्यकर चीज़ क्या है इस पोएम में? अकॉर्डिंग टू द पोएट द फनीएस्ट थिंग इज हिज नोज। तो कवि के अनुसार जो नाक है उनका वो सबसे हास्यकर चीज़ है, जैसा कि उन्होंने इस कविता में बताया है। वाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। तो कवि क्यों समझते हैं कि जो नोज है यानी कि नाक है वो इतनी हास्यकर चीज़ क्यों है? पोएट थिंक्स द नोज इज फनी बिकॉज इट स्टिक्स आउट लाइक अ हैंडल एंड स्टेज इन वन प्लेस। तो कवि इसलिए समझते हैं नाक को एक बहुत ही हास्यकर चीज़ क्योंकि ये एक कप का जो हैंडल है ना उसी तरीके से बाहर हुआ है हमारे फेस पे, और वो वहाँ से हिलता भी नहीं है, एक जगह पे रहता है। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज। तो इस पोएम में जो बच्ची है क्या वो अपने नाक को पसंद करती है? येस, द चाइल्ड लाइक्स हर नोज बिकॉज शी फाइंड्स इट फनी एंड यूनिक एज इट स्टिक्स आउट एंड स्टेज इन वन प्लेस ऑलवेज। तो हाँ, जो कविता में बच्ची है वो अपने नाक को इसलिए पसंद करती है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि नाक एक हैंडल की तरह, कप के हैंडल की तरह बाहर रहता है और ये हिलता नहीं है, एक ही जगह पे रहता है, इसलिए वो उसे पसंद करती है। व्हाई इज़ योर नोज इम्पॉर्टेंट टू यू। तो जो आपका नाक है वो क्यों आपके लिए ज़रूरी है? द नोज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस ब्रीद एंड स्मेल थिंग्स। तो नाक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें चीज़ों को सूंघने में, सुगंध को जो है वो लेने में या फिर किसी भी तरीके का स्मेल लेने में हमें हेल्प करता है, और सांस लेने में भी ऑब्वियसली हेल्प करता है।